पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों बोर्ड जो है ना वो आमने सामने हो गए। सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया था उनको भी महंगा पड़ सकता है। हारिस रऊफ ने जो हरकत की थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, उसके अगेन भी जो है ना वो आगाह कर दी है। अब क्या होने जा रहा है, क्या हारिस रऊफ या साबजा फरहान के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है या सूर्य कुमार यादव के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। वैसे ये गंदी हरकत जो है ना गौतम गंभीर ने भी की थी। गौतम गंभीर के ऊपर भी क्या कुछ बैन लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ना जो दोनों आमने सामने इस टाइम, दोनों के इस टाइम जो है ना वो लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई इस चक्कर में चल रही है, आपको पता है कि पाक भारत जो पहला टाकरा हुआ था तो आरएसएस के दो गुंडे, एक तो गौतम गंभीर गुंडा है, दूसरा जो है ना वो सूर्य कुमार यादव गुंडे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह पहलगाम अटैक की वहां पे बात की, जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन संदूर की वहां पे बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया था कि ये क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स को जो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे वो अपने ऑपरेशन संदूर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो वो क्रिकेट के अंदर ना सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, ये मैं पहले आपको दोनों के जो है ना वो मसले सुना रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कौन राइट पे है कौन रॉन्ग पे है। अच्छा, फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह किया जी। हारिस रऊफ साहब ने जो है ना वो इशारा किया था 6-0 का। हारिस रऊफ साहब ने ऐसे इशारे किए राफेल गिराने के। राफेल तो हमने गिराए हैं डेफिनेटली, इसके अंदर कोई जोड़ तो है नहीं है। 6 राफेल हमने जो है ना भारत के गिराए हैं। तो उन्होंने जो है ना इस चीज को लेकर जो है ना आईसीसी को आगाह किया कि आप जो है ना हारिस रऊफ को बैन करें। यहाँ भी वो रुके नहीं है, उन्होंने फिर आगे साबजा फरहान की भी शिकायत की है। साबजा फरहान के बारे में भी आईसीसी को आगाह किया है कि 50 करने के बाद सेलिब्रेशन में ऐसे उन्हें बल्ले के साथ जैसे गन चलाते हैं, उन्होंने गन चलाई है। तो यहाँ मैं भारतीयों को उनकी औकात दिखाने लगा, उनको याद देने लगा कि आपने भी हरकत ऐसे की थी। आपके कप्तान MS धोनी ने भी ऐसी हरकत की थी जब वो नए नए टीम में आए थे, तो उन्होंने भी जो है ना सेलिब्रेशन की थी अपने बल्ले के साथ ऐसे ही गन की। तो वो क्या, वो किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो साबजा फरहान ने जो सेलिब्रेशन की ना, कोई भी खिलाड़ी वो किसी तरह की भी सेलिब्रेशन कर सकता है। वो ऐसे बल्ले के साथ गन को बना के कर सकता है, वो अपना शूज उतार के कर सकता है, वो अपने फेस के साथ कर सकता है। वो जिस तरह ब्रेटली सेलिब्रेशन करते थे, शुएब अख्तर सेलिब्रेशन करते थे, उसके ऊपर कोई जो है ना रोक टोक नहीं है किसी को। कोई भी बॉलर किसी तरह भी, कोई भी बैट्समैन किसी तरह भी जो है ना वो सेलिब्रेशन कर सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया है। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उठाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल जो है ना वो जेन्युइन जो मुद्दा उठाया यहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल हकीकत के ऊपर जो है ना आईसीसी को आगाह किया है कि ये फैसला आपने करना है दोस्तों, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन राइट पे है कौन रॉन्ग पे है। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह किया, ये तो आपको पूरी दुनिया को पता है कि वो आरएसएस के दो बड़े गुंडे सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर। सूर्य कुमार यादव ने आके संजय मंजरेकर को पोस्ट मैच का मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने ये बात की, उन्होंने पहलगाम अटैक की वहां पे बात की, उन्होंने ऑपरेशन संदूर की वहां पे बात की, उन्होंने अपने फोर्सेस की बात की वहां पे। तो क्रिकेट के अंदर सियासत को कौन लेके आए, अब ये पाकिस्तान लेके आए या इंडियन लेके आए। यहाँ भी नहीं रुके, कप्तान के बाद कोच भी आगे, वो कहते हैं ना एक शेर और दूसरा सवा शेर। तो कोच ने भी आके यही हरकत की, उन्होंने पहलगाम अटैक की बात की, उन्होंने ऑपरेशन संदूर की बात की, उन्होंने अपने फोर्सेस की बात की, उन्होंने अपने उन जवानों की बात की जो इस वार के अंदर मारे गए हैं, उन्होंने उनकी भी बात की। लेकिन हारिस रऊफ ने क्या मुंह से जवाब दिया इस बात का? क्या राना फहीम अशरफ से मुंह से बात की है? क्या सलमान अली आगा ने बुनियाद मरसूस की बात की है? क्या 6-0 की बात उन्होंने की है? उन्होंने तो इशारा किया है ना, तो इशारा कर सकता है कोई भी किसी को, वो बड़ी बात नहीं है। इशारा करने की वजह से हारिस रऊफ के ऊपर बैन नहीं लग सकता, इशारा करने की वजह से क्या राना फहीम अशरफ के ऊपर बैन नहीं लग सकता। आपने तो खुद माना है, आपने अपनी इस गंदी जुबान से बोला है कि जो है ना ऑपरेशन संदूर की आपने बात की, आपने अपनी फोर्सेस की बात की, आपने पहलगाम अटैक की बात की, और पूरी दुनिया ने सुना भी कि क्रिकेट के अंदर सियासत को कौन इन्वॉल्व कर रहा है। वो इंडियंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भारतीय कप्तान इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भारतीय कोच इन्वॉल्व कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने तो सेलिब्रेशन की है, साबजा फरहान ने तो सेलिब्रेट किया है 50 करके, वो किसी तरह भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तो आईसीसी उसको रोक नहीं सकता। इस टाइम जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों आमने सामने है, दोनों की इस टाइम जो है ना एक तरह की लड़ाई ही चल रही है। अब आईसीसी ने फैसला करना है कि होगा क्या। आईसीसी के अंदर भी आपको पता कुछ लोग जो है ना आईसीसी के इस टाइम जो सदर है ना
वो आपको पता है इंडियन है जे शाह। लेकिन जे शाह के अलावा भी और भी कंट्रीज के वहाँ पे जो ना नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो फैसला ऐसे नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के सामने फैसला होना है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के ऊपर बैन लगना चाहिए, उनको जुर्माना होना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने हरकत की है, वो सियासत को लेके आए क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तानी सियासत को लेके नहीं आए। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ इशारा किया है। जिस तरह जो जैसे उनको लोग पीछे से तंग कर रहे थे हारिस रऊफ के, उन्होंने बोल के तो बात नहीं ना की, उन्होंने इशारन बता दिया है 6-0। इसके ऊपर आपको जो ना इतना उछलना नहीं चाहिए, पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए। पहले आप अपने आप को देखेंगे आपने क्या हरकत की थी। सियासत को आप लेके आए क्रिकेट के अंदर, ऑपरेशन संदूर की आपने बात की, अपनी फोर्सेस की आपने बात की, हमारे कप्तान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। शहनशाह अफरीदी ने भी मीडिया टॉक किया, शहनशाह अफरीदी ने तो उसके ऊपर बात कोई नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, हम वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए हुए, हम सियासत करने नहीं गए वहाँ पे। तो पाकिस्तानियों का काम है, पाकिस्तानी टीम का काम है क्रिकेट खेलना, ना कि सियासत करना। लेकिन ये इंडियन, ये गंदे अंडे, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है। ये क्रिकेट के अंदर भी सियासत करते हैं और जिस तरह की अभी भी सियासत कर रहे हैं। अब इंडियन चैनल्स कह रहा है जी हारिस रऊफ को बैन करना चाहिए, इंडियन मीडिया कह रहा है शाहजाद फरहान को बैन करना चाहिए। और भाई ये वो कहते हैं ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। क्या आपके कहने की वजह से आईसीसी इनको बैन कर देगा? तो अगर आईसीसी ने इस तरह का स्टेप लिया तो इसका रद्द-ए-अमल आपको पता फिर क्या होने वाला, फिर आपके साथ क्या होगा ये आपको पता नहीं है। आपको ये पता नहीं कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, मोहसिन रजा नकवी साहब। तो उन्होंने जो भारत का पहले जिस तरह उन्होंने बुरा हाल किया था ना, जिस तरह हमने कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे, हम एक वुमेन वर्ल्ड कप भी कोलंबो में खेल रहे हैं, हम 2026 का वर्ल्ड कप भी जो है ना वो श्रीलंका कोलंबो के अंदर ही खेलेंगे। तो हमने वो कैसे ना कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसे ही चपेड़, हमने आपको चपेड़ मारी हुई है। अगर आप फिर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर आपके मुंह के ऊपर 2000 तमाचा मारा जाएगा। जिस तरह हमने 6-0 से आपको हराया, फिर इस दफा जो है ना हम आपको दोबारा हराएंगे। और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि यहाँ पे आप किसको राइट पे देख रहे हैं, किसको रॉन्ग पे देख रहे हैं। ये जो भारतीय कप्तान ने हरकत की, जो उनके कोच ने हरकत की, उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और जो हारिस रऊफ ने अमल किया उसको आप किस तरह देख रहे हैं।